नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इसमें लोन्स के बारे में। लोन आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा। आप कोई भी घर खरीदते हो तो लोन ले लीजिए, कोई भी गाड़ी खरीदते हो तो लोन ले लीजिए। तो आज इसके बारे में पूरा विस्तार से हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि लोन कितने प्रकार का होता है और आपको कौन सा लोन लेना चाहिए, ये पूरा विस्तार में जानेंगे। लोन आज हमने जो अपना डिस्कशन किया है वो 25 लोन्स के बारे में डिस्कशन किया है। इनके अंदर बहुत सारे लोन जो हैं आ जाते हैं। लगभग सारे ही लोन्स को हमने अपनी इस सेशन में डिस्कस किया है। आपको कौन सा लोन लेना चाहिए, पर्सनल लोन लेना चाहिए, एजुकेशन लोन लेना चाहिए, या किस स्थिति में आपको कौन सा लोन लेना चाहिए, ये सारी बातें हम आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं आज की शुरुआत। तो बात करते हैं नंबर 1। सबसे ज़्यादा जो फेमस लोन है वो है पर्सनल लोन। यह एक प्रकार का असुरक्षित ऋण है जो किसी भी व्यक्ति खर्च के लिए योगदान दिया जा सकता है, जैसे कि चिकित्सा, यात्रा, शादी आदि। कोई सुरक्षा की आवश्यकता भी नहीं होती है, यानी इस लोन को लेने के लिए किसी भी गारंटर की आवश्यकता नहीं होती है। पर्सनल लोन बिना ही गारंटी के आपको मिल जाता है। किस पर? केवल आपके सिविल स्कोर के बेस पर। आपने देखा होगा कि जो पैन कार्ड का सिविल स्कोर होता है उसके बेस पर ही आपको पर्सनल लोन मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला लोन। अगला लोन है हमारा होम लोन्स। ये जो है घर खरीदने के, निर्माण या सुधार करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें घर या संपत्ति को गिरवी रखा जाता है। यानी होम लोन से आपको चाहिए तो इसमें आपको कोई भी ज़मीन जायदाद उसको गिरवी रख कर भी आप जो है इसके पैसे ले सकते हो। ये गाइज जैसे आप नया प्लॉट खरीदते हो तो उसके लिए होम लोन्स जो है करा सकते हो। आप जानते हो कि दिल्ली वगैरह ऐसे बड़े बड़े शहरों में घर जो है वो किराए पर मिल जाते हैं। तो इस प्रकार के लोन होम लोन्स कहलाते हैं। देखते हैं अगला लोन। अगला लोन है हमारा कार लोन। हमने आपको बताया था कि आप कोई भी यह ऋण जो है वो व्यक्ति को कार या वाहन खरीदने के लिए दिया जाता है। वाहन को ऋण की सुरक्षा के रूप में रखा जाता है। यानी यदि आप कार लेते हो और लोन नहीं भरते हो तो आपकी गाड़ी जो है वो खिंच जाती है। इसी को कहते हैं कार को सुरक्षा के रूप में रखना। यानी यदि आप लोन नहीं भरोगे तो आपकी गाड़ी कंपनी द्वारा खींच ली जाएगी, ये होता है। चलिए देखते हैं अगला लोन। अगला लोन है हमारा एजुकेशन लोन। यह ऋण छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। इसमें कॉलेज या विश्वविद्यालय की फीस और अन्य खर्चे कवर हो जाते हैं। यदि आप कोई भी हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पैसों की आवश्यकता तो होगी ही गाइस। तो उस पैसों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो लोन दिया जाता है वो कहलाता है एजुकेशन लोन। और ये एजुकेशन लोन अक्सर वे लोग लेते हैं जो हायर एजुकेशन कॉलेज या विश्वविद्यालय की पढ़ाई कर रहे होते हैं। उन लोगों के लिए उनकी फीस वगैरह को कंप्लीट करने के लिए एजुकेशन लोन लेना पड़ता है। चलिए अगला देखते हैं। बहुत ही फेमस लोन है बिजनेस लोन। यह लोन छोटे या बड़े व्यवसायों को अपने व्यापार को स्थापित करने या बढ़ाने के लिए दिया जाता है। इसमें सुरक्षित और असुरक्षित दोनों प्रकार के ऋण होते हैं। सुरक्षित ऋण का मतलब होता है गाइज कि आप कोई भी चीज गिरवी रखकर ऋण लेते हो, और असुरक्षित ऋण का मतलब होता है विदाउट किसी भी गारंटी के आपको लोन दे दिया जाता है। तो सुरक्षित कुछ आपका बिजनेस का जो है डिटेल ले लिया जाएगा या आपके कुछ बिजनेस के शेयर्स ले लिए जाएंगे, तब आपको जो ऋण मिलता है वो तो सुरक्षित ऋण है। लेकिन असुरक्षित ऋण बिना ही शेयर्स के मिलता है। अगला देखते हैं। तो अगला लोन है हमारा गोल्ड लोन। ये आपने सुना ही होगा। इस ऋण में सोने की ज्वेलरीज या सिक्कों को गिरवी रखकर ऋण लिया जाता है। यह ऋण जल्दी ही मिल जाता है, लेकिन इसकी ब्याज दरें जो होती हैं वो अधिक होती हैं। गोल्ड लोन आजकल आप देख रहे हो कि बहुत सारी बैंक्स जो हैं वो गोल्ड लोन दे रही हैं। आप जैसे ही अपना गोल्ड गिरवी रखते हो तुरंत उससे अगले दिन ही आपको लोन जो है मिल जाता है। क्योंकि ये बहुत जल्दी लोन मिल जाता है इसलिए इसकी ब्याज दरें जो पर्सनल लोन वगैरह, उस पर्सनल लोन की तो ब्याज दरें होती ही अधिक हैं, लेकिन अदर जो लोन्स होती हैं होम लोन्स वगैरह उनसे अधिक होती हैं। तो दोस्तों चलिए हम अगला देखते हैं लोन। अगला है हमारा मोर्टगेज लोन। इसमें संपत्ति को गिरवी रखकर ऋण लिया जाता है।
यह लंबी अवधि के लिए होता है और ब्याज दरें इसमें कम होती हैं। यानी कोई भी आपको जैसे घर कब बनाना है, कोई भी आपको मकान खरीदना है या कुछ भी करना है, तो इसमें संपत्ति को आप गिरवी रखकर ब्याज दरें कम होते हुए एक लंबी अवधि के लिए जो है लोन ले सकते हो। इससे ये फायदा होता है कि एक लंबी अवधि के लिए हमें मिल जाता है। अगला लोन देखते हैं। अगला है हमारा सिक्योर्ड लोन। इसमें उधारकर्ता ऋण की सुरक्षा के रूप में संपत्ति या अन्य मूल्यवान वस्तुएं गिरवी रखता है। इसमें ऋणदाता को नुकसान होने का खतरा कम होता है। सिक्योर्ड लोन जो सुरक्षित लोन होता है, उसमें संपत्ति या कोई भी मूल्यवान वस्तु, आप गोल्ड गिरवी रख सकते हो, गोल्ड का कोई भी ज्वेलरीज गिरवी रख सकते हो, तो इस प्रकार के आप सिक्योर्ड लोन ले सकते हो। अगला लोन देखते हैं। तो अगला लोन हो जाता है अनसिक्योर्ड लोन। अभी हमने आपको सिक्योर्ड बताया, अब है अनसिक्योर्ड लोन। इसमें उधारकर्ता को किसी संपत्ति को गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती है। यह अधिक जोखिमपूर्ण होता है और ब्याज दरें अधिक हो सकती हैं। क्योंकि गाइज ये अनसिक्योर्ड है, तो कोशिश करेगी कि बैंक आपसे जल्दी से जल्दी पैसा ले ले, ताकि ब्याज दरें वो अधिक रखेगी ताकि पैसा उसका जल्दी से जल्दी वापस आ सके, कम से कम प्रिंसिपल तो उसका वापस आ सके, और ताकि ये अनसिक्योर्ड लोन कहलाते हैं। अगला लोन देखते हैं। अगला लोन है हमारा पेडे लोन। यह एक छोटे आकार का ऋण होता है जिसे उधारकर्ता को अपनी अगली वेतन या चेक के आधार पर दिया जाता है। इसकी अवधि बहुत कम होती है, लगभग 1-2 हफ्ते, और ब्याज दरें उच्च होती हैं। पेडे लोन आपने देखा होगा कि कोटक महिंद्रा बैंक के ऐप पर आप जाओगे तो उसमें आपको पेडे लोन बहुत जल्दी मिल जाता है। यदि आपका अकाउंट, सैलरी अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर है, तो कोटक महिंद्रा बैंक पेडे लोन जो है देता है। इससे होता क्या है, वो बहुत कम अवधि के लिए देता है, 1-2 हफ्तों के बाद वो अपना लोन जो है वापस ले लेता है। तो इस प्रकार के लोन को कहते हैं पेडे लोन। अगला देखते हैं। अगला है हमारा कैश क्रेडिट लोन। यह ऋण छोटे व्यवसायों को दिया जाता है जिससे वे अपने कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पूरी कर सकें। इसे सुरक्षा के रूप में संपत्ति रखा जाता है, संपत्ति को गिरवी रखा जाता है। संपत्ति मतलब उसके कुछ शेयर्स गिरवी रख लेंगे, क्योंकि बिजनेस में आप जानते हो सबसे बड़ी संपत्ति शेयर्स की ही होती है। तो शेयर्स को गिरवी रखने के बाद उनको कुछ लोन दे दिया जाता है। तो दोस्तों चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा ओवरड्राफ्ट लोन। ये भी आपने सुना होगा कि ये ऋण तब दिया जाता है जब आपके बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस न हो और आपको तुरंत पैसों की आवश्यकता है। ये भी एक असुरक्षित ऋण ही होता है। क्या पता जिसने लोन लिया हो वो लोन को भरे ना भरे, तो इस प्रकार ये भी एक असुरक्षित लोन है। नाम क्या है इसका? ओवरड्राफ्ट लोन। तो ये लोन बिजनेसमैनों को अधिकतर मिलता है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका एक शेयर गाइज हमें और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। हम अपने चैनल पर फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी बेस्ट से बेस्ट टॉपिक होंगे, जितने भी बेस्ट से बेस्ट वीडियो होंगे, वो हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप भी फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज पाना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें उसकी अपडेट आप तक पहुँच सके। और एक बार चलते हुए फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे गाइस, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारा वीडियो और भी भाइयों तक पहुंच सके और हमें मोटिवेशन मिल सके। चलिए देखते हैं अगला लोन। अगला लोन है गाइस एग्रीकल्चर लोन। यह ऋण किसानों को फसल उगाने, कृषि उपकरण खरीदने या सिंचाई के लिए दिया जाता है। सरकार द्वारा कई प्रकार के कृषि ऋण योजनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। यदि आप ट्रैक्टर वगैरह लेते हो या कोई भी मशीनरी लेते हो, ट्रैक्टर से रिलेटेड गेहूं बोने की, सरसों करने की, या कोई भी आप मशीनरी लेते हो तो उसके लिए जो ऋण दिया जाता है वो एग्रीकल्चरल लोन होता है। ये आपको सस्ती ब्याज दरों में भी मिल जाता है और एक लंबी अवधि के लिए भी मिल जाता है। इसलिए एग्रीकल्चरल जो किसान भाई होते हैं, जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है, उस पर एग्रीकल्चरल लोन आसानी से मिल जाता है और आप इसे आसानी से भी भर सकते हो। अगला लोन देखते हैं सैलरीड लोन। यह ऋण उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो नियमित रूप से वेतन प्राप्त करते हैं। इसमें उधारकर्ता की आय और नौकरी की स्थिति को प्राथमिकता दी जाती है। नौकरी की स्थिति का मतलब होता है जितना ज़्यादा पुराना वो पर्सन होगा उसको उतना ज़्यादा ऋण दे दिया जाएगा। इसमें दोनों ही प्रकार के लोग ले सकते हैं, या आप गवर्नमेंट हो या आप प्राइवेट हो, कोई भी लोग आप ऋण ले सकते हो। अगला देखते हैं। अगला है हमारा स्टार्टअप लोन। यह ऋण नए व्यवसायों को उनकी शुरुआत के लिए दिया जाता है।
इसमें भी सुरक्षा के रूप में कुछ संपत्ति हो सकती है या नहीं भी हो सकती। आजकल स्टार्टअप आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो स्टार्टअप शुरू करने के लिए विदाउट किसी भी गारंटी के लोन दे रही हैं। तो स्टार्टअप शुरू करने के लिए कुछ संपत्ति, यदि आपको ज़्यादा पैसों की आवश्यकता है तो कुछ संपत्ति आपको गिरवी रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको थोड़े पैसों की आवश्यकता है या आप बिजनेस की शुरुआत ही करना चाहते हो तो बहुत सारे ऐसे सरकार की योजनाएं चल रही हैं जिनसे आप स्टार्टअप लोन ले सकते हो और अपने बिजनेस की शुरुआत आगे से कर सकते हो। अगला देखते हैं, अगला है हमारा प्लॉट लोन। यह ऋण उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो भूमि या प्लॉट खरीदने का विचार कर रहे हैं। इसमें प्लॉट को गिरवी रखा जाता है। प्लॉट को गिरवी रखने का मतलब हुआ जिस प्लॉट को आप खरीद रहे हो उसके कागजात वगैरह जो हैं वो बैंक में गिरवी रख लिए जाएंगे और जैसे ही उनकी किस्त जो पूरी हो जाएंगी वो आपको कागज दे दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला है हमारा जॉइंट लोन। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का नाम ऋण लेने वाले के रूप में होता है। ये आमतौर पर किसी घर, कार या व्यवसाय के लिए लिया जाता है। यानी दो व्यक्ति जो है इसमें गारंटर हो जाते हैं। यदि एक व्यक्ति इसको नहीं देगा तो इसे दूसरे को चुकाना पड़ेगा। ये होता है जॉइंट लोन कि आप एक व्यक्ति नहीं देगा तो दूसरा चुकाएगा। चलिए देखते हैं अगला है हमारा डेब्ट कंसोलिडेशन लोन। यह ऋण उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो कई ऋणों का भुगतान कर रहे हैं ताकि सभी ऋणों को एक ही ऋण में समेकित किया जा सके। इसका उद्देश्य उच्च ब्याज दरों को कम करना है। कई बैंक्स ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि आप पर अगर कोई भी दूसरा ब्याज चल रहा है तो आप हमें बताइए, हम आपको एक साथ इतना ऋण दे देंगे ताकि वो दूसरा आपका ऋण क्लियर हो जाए। तो ये होता है डेब्ट कंसोलिडेशन लोन। अगला देखते हैं, अगला है हमारा कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। यह ऋण उन उपभोक्ताओं जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि को खरीदने के लिए प्रदान किया जाता है। आपने देखा होगा कि मार्केट में इसमें लिखा होता है, इसमें अक्सर 0% ब्याज के साथ ईएमआई विकल्प भी उपलब्ध होते हैं। आप किसी भी इलेक्ट्रिशियन की दुकान पर जाओगे तो वहां आपको ये ऋण मिल जाएगा। टीवी, फ्रिज आप इनको 0% ईएमआई पर भी खरीद सकते, 0% ब्याज के साथ ईएमआई विकल्प आपको उपलब्ध होता है। आप वहां जाओगे तो आपको ये ऋण आसानी से मिल जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो आजकल आप देख रहे हो कि मोबाइल्स खरीदने के लिए आते हैं तो मोबाइल्स पर जो है लोन उनको आसानी से मिल जाता है, वो भी 0% ब्याज के साथ ईएमआई आसानी से। अगला देखते हैं, अगला है हमारा मेडिकल लोन। यह ऋण चिकित्सा उपचार या सर्जरी के लिए दिया जाता है। यह असुरक्षित ऋण होता है और इसके लिए किसी प्रकार की संपत्ति गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती है। मेडिकल लोन सबसे ज़्यादा असुरक्षित होता है क्योंकि गाइज जो पर्सन होता है वो पहले से ही पेशेंट है, कमा नहीं रहा है, तो वो यही सोचता है कि भाई जो लोन है वो हमें मिल जाए, उससे हम अपना उपचार करा सकें। तो वो 2-4 महीने में जब तक ठीक होगा उसके बाद ही वो अपनी जो है ईएमआई भरना शुरू करेगा। तो इसलिए इस ऋण को जो है असुरक्षित माना जाता है, लेकिन आप इमरजेंसी में मेडिकल लोन ले सकते हो। बहुत सारी कंपनियां आपको मेडिकल लोन दे देती हैं। अगला देखते हैं, अगला है हमारा वेडिंग लोन। यह ऋण शादी के खर्चों के लिए दिया जाता है। इसमें दूल्हा दुल्हन के खर्चों के लिए पूरा या आंशिक वित्त पोषण किया जाता है। यदि किसी की शादी है और वो ऋण लेना चाहता है तो थोड़ा सा लोन जो है वो ले सकता है शादी के लिए। यदि वो सैलरीड पर्सन है तो उसकी सैलरी से हर महीने कुछ कुछ किस्तें कटती रहेंगी और उसका ऋण जो है पूरा हो जाएगा और उसकी शादी भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। आपने देखा होगा कि शादी पर बहुत सारे लोग जो है लोन ले लेते हैं, तो ये लोन जो है वो वेडिंग लोन के अंदर काउंट होता है और ये लोन आसानी से चुकता भी हो जाता है। अगला देखते हैं, अगला है हमारा स्टूडेंट्स लोन। यह ऋण छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दिया जाता है। ये मैंने पहले ही बताया, इस ऋण की अवधि लंबी होती है और ऋण का भुगतान नौकरी मिलने के बाद करना होता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें आपको साथ ही साथ पे करना होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें आपको आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए, आपको सर्विस मिल जाए तो उसके बाद ये जो है ईएमआई स्टार्ट हो जाती हैं और आप धीरे धीरे इसको भर सकते हो। अगला देखते हैं, अगले हैं कुछ गवर्नमेंट्स लोन। यह ऋण सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान किया जाता है, जैसे कि स्वरोजगार, शिक्षा, घर निर्माण आदि के लिए। आजकल आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट जो है एक अपार्टमेंट भी दे रही है जिसमें आपको 2 कमरे मिलते हैं, लैट्रिन, बाथरूम, किचन आपको पूरा बना बनाया मिलता है। तो ये जो है गवर्नमेंट इसके लिए 2 लाख रुपये आपको देगी और 2 लाख रुपये आपको लगाने होंगे, तो ये भी एक प्रकार का ऋण हो जाता है। तो चलिए देखते हैं अपना अगला ऋण जो है वो कौन सा होता है। तो हमारा अगला ऋण है
ट्रेवल लोन यानी यात्रा ऋण। यह ऋण विदेश यात्रा या घरेलू यात्रा के लिए दिया जाता है। जो लोग सर्विस करते हैं वो लोग जैसे कहीं घूमने जाना है, उनको एक लंबी ट्रिप पर घूमने के लिए जाना है, मान लीजिए कि कई लोग वैष्णो देवी और केदारनाथ और कई धामों में यात्रा करने के लिए जाते हैं, तो उनको ये ऋण जो है आसानी से मिल जाता है और उनकी सैलरी से धीमे धीमे कटता रहता है। अगला देखते हैं, अगला है हमारा क्राउड फंडिंग लोन्स। यह ऋण एक समूह या समुदाय से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का तरीका है। इसमें इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। ये गाइस विदेशों में बहुत ज़्यादा, ये क्राउड फंडिंग जो है विदेशों में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी हमारे देश में भी जो है लागू हो गई है। हमारे देश में भी बहुत ज़्यादा क्राउड फंडिंग होने लगी है। क्राउड फंडिंग का मतलब होता है एक भीड़ से कई सारे लोगों से विनती करके पैसे मांगने को क्राउड फंडिंग कहते हैं। एक बार ये फंड आपको मिल जाए तो आपको कोई भी फंड वापस लौटाने की ज़रूरत नहीं है। ये फंड कई तरीकों से भी मिलता है, मेडिकल इमरजेंसीज में भी मिलता है, एजुकेशन क्राउड फंडिंग भी होते हैं। बहुत सारे क्राउड फंडिंग इसमें चलते हैं और ये तरीका बहुत चल रहा है हमारे।